प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने विद्या सेवक चैनल में आपका स्वागत है। आइए हमने अपनी पिछली क्लास जहां खत्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने इंडियन और अमेरिकन नंबर सिस्टम में कॉमा लगाने और उनको पढ़ने और वर्ड्स में लिखने के बारे में सीखा था। आइए पेज नंबर 9 पे से हम अपना स्टडी शुरू करते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 9 पे ये फिगर इट आउट दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। कि इन नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम अमेरिकन नंबर सिस्टम में लिखिए तथा बोलिए। तो आइए ऐसा करते हैं। सबसे पहला नंबर है इसमें, सबसे पहला नंबर है हमारा 4050678 4050678 इसे लिखते हैं पहले इंडियन। फोर 4050678 तो क्या हो गया 40,50,674। ठीक, इस वर्ष में क्या लिखेंगे? $40,50,000 678। अब अमेरिकन नंबर सिस्टम में इसमें कॉमा अलग तरह से लिखेंगे 333। अमेरिकन नंबर सिस्टम में कितना हो गया 678, 50,000 है ना, एंड 4 मिलियन। तो ये हो गया हमारा 4,50,000 78। ये हमारा हो गया ए नंबर। ठीक, अब आइए बी नंबर को करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिजिट है बी नंबर 4812162 तो सबसे पहले इंडियन में लिखते हैं 4812162 कितना हो गया 4 करोड़ 81,620। अब अमेरिकन में लिखते हैं 4812162 कितना हो गया अब इसमें 48,100,000 $120,000
21,620। ठीक, ये नंबर भी हो गया। आइए नंबर सी को देखते हैं। नंबर सी में लिखा हुआ है 200220002। इसे पहले लिखते हैं इंडियन में 200220002। ये हमारा हो गया साहब 2 करोड़। बात करोड़ों में चल रही है ना। 22,000 2। अब आए अमेरिकन 200220002 333। तो इसमें कितना हो गया 20 मिलियन 22,002। अब यहां देखो बच्चों, यहाँ 22,002 तक दोनों के नंबर एक है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो इसमें ये इनका जो 1000 थे ये 2 डिजिट में थे। अगर 3 डिजिट में होते या मान लो यहाँ 1 होता है 2 की जगह, यहाँ 1 होता है तो ये डिजिट चेंज हो जाती। ये लिखते 100, ये लिखते हैं हमारा 122,000 और हम यहाँ लिखते 1,22,000। मगर क्योंकि यहाँ खाली 1000 डबल डिजिट में है और हमारे में डबल डिजिट में, तो यहाँ तक का नंबर सेव हो गया। पीछे हमारा 2 करोड़ था, इनका 20 मिलियन हो गया। तो ये इसमें डिफरेंस हो जाता है दोनों, बस सिर्फ प्लेस वैल्यू का अंतर है, बाकी कोई भी। आइए अगला नंबर देखते हैं। अगला है नंबर डी। टू 4 6 8 1 3 5 7 9। तो पहले इसे इंडियन में लिखते हैं 2 4 6 8 1 3 5 7 9। कॉमा लगा दिए, हो गया 24 करोड़ 68 लाख 13,000 579। अब इसे अमेरिकन में लिखते हैं 2 4 6 8 1 3 5 7 9। तो ये कितने हो गए 246 मिलियन 800 13,000 579। ये हो गया। अब आइए ऑप्शन ई पर चलते हैं। डिजिट नंबर ई ये हमारी है 345000 543।
अब इसे पहले इंडियन में लिखते हैं। 34500543। तो कितना हो गया? 37 करोड़, 34 करोड़। 50 लाख 543। अब अमेरिकन में लिखते हैं। 3450000543। ये हो गया 300 45 मिलियन। 543। अब अगला एफ नंबर पर चलते हैं। एफ में है 102030405। क्या नंबर है? 102030405। भाई तो मोबाइल नंबर हो गया पूरा। चलो अब इसे लिखते हैं इंडियन। 102030405। तो ये हो गया 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4,000 50 ओनली। अरब करोड़ लाख सब जो है आ गए। अब आ गए हमारे अमेरिकन। 102030405 333। तो ये हो गया 1 बिलियन 20 मिलियन 304,000 50 ओनली। ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। एफ तक ये सब पॉइंट थे। अब अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। 1 करोड़ 1 लाख 1,000 10, 1 बिलियन 1 बिलियन 1,001, 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40 and 9 million 8 million 700,000 600। ऐसा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 1 करोड़ 1 लाख 1,010। नंबर ए। तो 1 करोड़ 1 लाख 1,000 और 10।
1 करोड़, 1 लाख, 1,000, 10। अगला हमारा है 1 बिलियन। 1 बिलियन, 1 मिलियन यानी 001 हो गए, 1 मिलियन हो गए। एंड 1,000 यानी 001,000। एंड 1 यानी 001। 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1,000 एंड 1। ठीक। अब हमारा है सी, 10 करोड़ यानी 10 करोड़। 20 लाख यानी 20 लाख। 30,000 यानी 30,000। एंड 40 यानी 40 का मतलब 100 है नहीं तो 0 लगा दिया 100 की जगह, और ये 40। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आए ऑप्शन नंबर डी, 9 बिलियन। बोले बड़ा बहुत तो लंबा चौड़ा हो गया, तो 9 बिलियन है ना। और 80 मिलियन। अब 80 मिलियन कैसे लिखेंगे? अगर 100 बिलियन होता तो पूरे लिखते, 80 मिलियन है तो 100 प्लेस में, उसमें 1000 प्लेस में 0 लिख दिया, और ये 80 मिलियन हो गया। 9 बिलियन, 80 मिलियन। 700,000, बड़े आसान है, 700 और ये 1000 का कॉमा लगा दिया। एंड 600 और ये 600 लगा दिया। 9 बिलियन, 80 मिलियन, 700,000 एंड 600। ये नंबर हमारा हो गया पूरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर एंड राइट। देखिए, ये का मतलब स्मॉल, ये का मतलब बिग, और ये बराबर। इसमें हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कंपेयर कीजिए, इधर वाला बड़ा होता है, ठीक, या इधर वाला स्मॉल होता है, वो ये वाला स्मॉल होता है। तो निशान एक ही रख लेते हैं ना, तो क्या लगाना। ये 2 नंबर हैं, तो ये नंबर स्मॉल होता है जिधर ये होता है एरो इसका, और जिधर ओपन होता है ये बिग होता है, और ये बराबर इक्वल, यानी ये दोनों बराबर। ये इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए हुए नंबर्स में देख के बताइए कि बड़े हैं, छोटे हैं, या इक्वल हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। तो आइए इसमें करते हैं। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1। ये पूछे 30,000, 30,000 और दूसरी तरफ लिखा 3 लाख। ये 30,000 बड़ा है, ये 3 लाख बड़ा। तो ऐसे की बजाय हमेशा डिजिट में लिख देते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 30,000 को कैसे लिख देंगे? 30,000। और 3 लाख को कैसे लिख देंगे? तो आप आसानी से देख, इसमें कितने जीरो हैं? 4 जीरो। इसमें कितने? 5 जीरो। कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। तो लो जी, बड़े का निशान लगा दिया। ठीक। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे पूछ रहे हैं 500 लाख बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है? और आगे लिखना है 5 मिलियन। इसे भी अंकों में लिख लेते हैं। तो 500 लाख, लाख हो गया ना, ये 1000 तक के हो गए, है ना, 100 तक के हो गए, ये 1000 हो गए, ये लाख हो गए। तो वैसे तो ये 500 लाख की जगह हमारे हिसाब से 5 करोड़ होना चाहिए, है ना, तो हमने 5 करोड़ की जगह कॉमा लगा दिया। अब 5 मिलियन पाए जाते हैं, तो 5 मिलियन के लिए क्या करेंगे? 500, नहीं, ये तो 500 हो जाएगा। 5 मिलियन के लिए 5
अब 3 जीरो हमने 1000 वाले लगा दिए और 3 जीरो 100 के लगा दिए, तो इसमें कितने 6 जीरो है और हमारे में 7 जीरो, तो कौन सा बड़ा हो गया? 500 लाख बड़ा हो गया। लो जी, तो इसका निशान भी हमने लगा दिया। और अगले पर आ जाइए, ये कह रहे हैं 800,000, घुमा रहे हैं, है नहीं बच्चों, घुमा रहे हैं ये आपको। और ये 8 मिलियन, बच्चे घूमने वाले थोड़ी हैं, ये बच्चे घुमाने वालों को भी, इनकी समझ में कहाँ रही है बात। चलो कोई नहीं, नंबर के हिसाब से लिख देते हैं, कर लें तो इन्हें भी। चलो 800,000 यानी 800 और लो जी 1000 लिख लिया हम, 800। अब 8 मिलियन, तो 8,000 के जीरो और ये 1000, 800,000 या 8 मिलियन। तो इसमें तो भैया नंबर हमारे 6 जीरो और 8 है और यहाँ 5 जीरो, तो कौन सा बड़ा हो गया भाई? ये बड़ा हो गया, तो सही है ना, ये बड़ा हो गया। अब आए पॉइंट नंबर डी पे, 640 करोड़, 640 करोड़, बहुत बड़ा नंबर लिया है। और 60 बिलियन, ये बड़ा है, चलो बड़े को छोटा कर लेते हैं, 640 लाख करोड़। और 60 बिलियन कैसे लिखेंगे? 60 मिलियन के 3 जीरो और 1000 के 3 जीरो। और 60 बिलियन ना, सही तो है, ये हो गया। 60 बिलियन है, ये तो 60 मिलियन तक ही पहुंचा। हाँ ये बनेंगे, ये हो गया 999 तक के हो गए, ये 1000 में होगा, ये मिलियन होगा, ये बिलियन हो गए। तो इसमें कितने जीरो हो गए? 10 जीरो। और हमारे कितने जीरो? हमारे में 5 और इन्हें भी जीरो मान लो, यानी इसके 6 के बाद हमारी इसमें तो डिजिट हैं 3 और 2 5 और 2 6 है नी, 6 डिजिट है। और इसमें 6 के बाद कितने डिजिट हैं? इसमें 10 डिजिट है। तो भैया यही बड़ा है, 60 बिलियन बड़ा हो गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये हमसे कह रहे हैं पेज नंबर 9 पे, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में बताया गया है पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 में बच्चों। इसमें कहा गया बुक फेयर में 1 लाख लोग आए थे। तो ये लड़की कहती है लड़के से कि इतने सारे लोग आए थे, 1 लाख लोग आए थे, आश्चर्य से कहते। तो वो लड़का कहता है अगर हफ्ते भर में बुक फेयर देखने नहीं गया होता तो विजिट करने वाले लोगों की संख्या 99,999 रह जाती। यानी उसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो नहीं जाता तो 1 लाख लोगों की काउंटिंग तक नहीं पहुंच पाती जाने वाले लोगों की संख्या, वो अपने इसी भ्रम में जीवित। तो बच्चों यहां देखो कि बातचीत से आप क्या सोच रहे हो? अधिकतर बिल्कुल सही नंबर की आवश्यकता जनरली होती नहीं, तो केवल एक अनुमान ही लगाया जाता है। अब मेले में आने वाले लोगों की संख्या का ऐसा थोड़ी कि हर एक का रजिस्टर मेंटेन कर लिया, एक एवरेज लगाया जाता है कि इतने लोग आ गए होंगे। तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू की इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ये देखा जाता है कि एक एवरेज आ जाए, एक थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इतने लोग आए। जैसे कि मान लीजिए कि 2011 में सेंसस के अनुसार चिंतामणि की पॉपुलेशन 76,668 है, तो हम इधर 76,068 न लिख के ओनली 75,000 या 76,000 कह देंगे।
तो भी उस जनसंख्या का सही से अनुमान लग जाएगा। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर्स को राउंड अप करना ज्यादा सुविधाजनक दिखाई देता है, तो उसे अप्रोक्सीमेट नंबर कहते हैं। अब इसमें उस अप्रोक्सीमेशन में, उस नंबर में दो होते हैं, एक तो होता है बच्चों राउंड अप और एक होता है राउंड डाउन। एक तो राउंड अप और एक राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। ये काय में है दोनों? अप्रोक्सीमेशन। अभी राउंड अप और राउंड डाउन क्या है? राउंड अप जैसा कि आपको लग रहा है अप यानी ऊपर को, और डाउन यानी नीचे। तो मान लीजिए कोई नंबर है 7597, ठीक। तो अब इसके जो ऊपर की डिजिट होगी वो अगर हम इसमें +3 जोड़ दें तो ये 7600 हो जाए, ठीक है ना। या इसमें हम -7 कर दें तो ये कितनी हो जाएगी? 7590। तो इसमें कौन सी चीज ज्यादा सुविधाजनक है? सीधे देख रहे हैं कि अगर हम 3 जोड़ दें तो ये राउंड फिगर बिल्कुल 7600 हो जाएगी, है ना, 7600 हो जाएगी। या फिर अगर माइनस कर दें तो अब ये हमारी सुविधा पे है कि हमें कैसे जरूरत है। तो ये जो प्लस करने वाला मामला ये तो हमारा हो गया राउंड अप, और अगर हमें कहीं डाउन करना होता तो ये राउंड डाउन होता। जनरली डाउन अप तो ये है कि 5 को हम बेस मान लेते हैं, 5 है मिडिल, 5 से ज्यादा होते हैं तो राउंड अप कर देते हैं, और 5 से कम होते हैं तो उसे राउंड डाउन कर देते हैं। जनरली ये प्रैक्टिस हम यूज में लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ये रूल फॉलो किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुविधा की दृष्टि से हमें राउंड अप करना फायदेमंद होता है, कई बार राउंड डाउन करना फायदेमंद होता है। फायदेमंद तो नहीं कहेंगे, आवश्यक होता है, जो लाभकारी होता है, जो जरूरत के परिस्थिति के अनुसार से होता है, उस हिसाब से हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनवाना है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि भाई चाहे थोड़ा खाना फालतू बन जा, मगर ऐसा ना हो कि कोई बच्चा भूखा रह जा। या फंक्शन में, शादी ब्याह में बचता ही है खाना, तो वो इसीलिए क्योंकि हम अपर साइड में राउंड अप करके वो उस चीज को प्रिपेयर करवाते हैं ताकि किसी को कमी ना पड़े, भले से थोड़ा बहुत बचे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि राउंड डाउन करना ज्यादा बढ़िया रहता है। जैसे कि कोई दुकानदार है, उससे आप किस चीज का रेट पूछो तो मान लो 470 रुपए है, तो वो आपसे कहेगा लगभग 450 की है ना, लगभग 450 की पड़ जाएगी आपको। या मान लो 520 की है तो कहेगा 500 की, क्या इसी क्या कॉस्ट होगी, ये लगभग 500 रुपीज के आसपास होगा। तो उसमें राउंड डाउन करना भी कई बार फायदेमंद या सुविधाजनक लगता है हमें। तो मान लो 620 रुपए की चीज है तो 600 की हमने कह दिया 620 की है, तो कितने की लाए थे भाई बाजार से? ऐसी राउंड 600 की लाए, तो वो राउंड डाउन कर दिया। तो ये राउंड अप एंड राउंड डाउन का मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि मेन जनरली वैसा होता है मैथमेटिकली 5 से बड़ा जो होता है उसे अप कर देते हैं, 5 से नीचे डाउन। मगर ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में हम उसे राउंड अप करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़िए, खेल के वक्त सिर्फ खेलिए और पढ़ाई के वक्त मन लगा कर सिर्फ पढ़ाई ना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको तुरंत पता लग सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।